आगे वाइफन सेंग्यान से मिलने के लिए उसके बार आती है तो वो हर जगह सेंग्यान को ढूंढती है पर सेंग्यान उसे नहीं मिलता कि तभी बार टेंडर उसे बताता है कि सेंग्यान उसका ऊपर इंतजार कर रहा है। तो वाइफन खुशी खुशी सेंग्यान से मिलने के लिए ऊपर चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात उसी बूढ़े आदमी से हो जाती है जो एक नंबर का कमीना इंसान है, जिसे देखकर वाइफन के होश उड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से डर जाती है और वो उससे पूछती भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सिंधे कहता है क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और फाइनली तुम मुझे आज यहाँ पर मिल ही गई। और यहाँ पर सिंधे वाइफन को अपनी बातों से डराने लगता है। तो वाइफन जब सिंधे को देखती है वो पूरी तरह से डर जाती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे कि तभी उधर से हमारे हीरो की एंट्री होती है और वो सिंधे को वाइफन से दूर करता है और वाइफन से पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो। तो वाइफन कहती है मैं इस आदमी को नहीं जानती। तो सिंधे कहता है वाइफन तुम क्या बात कर रही हो, तुम अपने अंकल को भूल गई, हम तो कुछ साल ही एक दूसरे से नहीं मिले, इतनी जल्दी तुम अपने अंकल को भूल गई। अच्छा कोई बात नहीं, तुम भूल गई हो पर मैं नहीं भूला, मुझे याद है कि तुम मेरी भतीजी हो। और यहाँ पर सिंधे सेंग्यान के सामने सॉफ्ट करने लगता है कि वो वाइफन का अंकल है, पर वाइफन सिंधे को पहचानने से इनकार कर देती है। तो सेंग्यान कहता है वो कह रही है ना कि वो तुम्हें नहीं पहचानती, इसलिए रास्ते से हटो। और सेंग्यान उसे धक्का देकर वाइफन को वहाँ से ले जाने लगता है। तो वो सिंधे वाइफन का हाथ पकड़ लेता है। तो वाइफन पूरी तरह से डर जाती है और सेंग्यान ये सब नोटिस करता है। तो वो सिंधे को कहता है उसका हाथ छोड़ो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो सिंधे कहता है वरना क्या, तुम क्या कर लोगे, मुझे मारोगे, मारो। तो सेंग्यान सिंधे की ऐसी बकवास सुनकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि तभी वहाँ पर वो बारटेंडर आ जाता है जो कि सेंग्यान का दोस्त होता है। तो वो सिंधे को डराता है, तो सिंधे डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो वाइफन को ये भी कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और सिंधे ये कहकर वहाँ से चला जाता है और वाइफन सिंधे को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। आगे सेंग्यान वाइफन से पूछता है कि वो बंदा कौन था, क्या तुम उसे जानती हो। तो वाइफन उसे बताती है कि वो मेरी आंटी का भाई है, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है। इसलिए सेंग्यान आगे से जब वो यहाँ पर आए तो उसके साथ अजनबियों जैसा व्यवहार करना, क्योंकि वो इसी लायक है। तो सेंग्यान कहता है ठीक है तुम फिक्र मत करो और सेंग्यान उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सेंग्यान समझ जाता है कि वाइफन को कोई ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो वो वाइफन से पूछता है आखिरकार क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ ना। तो वाइफन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ भी परेशान नहीं कर रही, तुम बेकार में ही मेरी फिक्र कर रहे हो। और यहाँ पर वाइफन झूठी स्माइल से अपने गम को छिपाने की कोशिश करती है, पर सेंग्यान समझ जाता है कि वाइफन कुछ ऐसी बातों को लेकर परेशान है जो वो उसे नहीं बता पा रही। इधर वाइफन का मन तो करता है कि वो सेंग्यान को सारी बात बता दे, पर वो चाहकर भी सेंग्यान को सारी बात नहीं बता पाती। दूसरी तरफ सू हाउ सी क्याओ के घर उसकी फैमिली से मिलने के लिए जाता है, तो उसकी पूरी फैमिली उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है। तो यहाँ पर सू हाउ सी क्याओ को ही देखता है क्योंकि सी क्याओ में उसे परी नजर आ रही होती है, जिसे वो इमेजिन करके सपने भी देखने लगता है कि सी क्याओ एक परी है और वो उसका पारा। और सू हाउ यही सारे सपने देखकर बहुत ही स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो सी क्याओ से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो सपने में सी क्याओ को ही किस करने लगता है, जिस चक्कर में उसका सारा ध्यान सिर्फ सी क्याओ पर ही होता है, जिस वजह से वो फैमिली पर फोकस नहीं कर पाता। आगे सी क्याओ की फैमिली सी हाउ का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है। आगे सी क्याओ के पापा सू हाउ को बाहर ले जाते हैं उससे बातें करने के लिए। तो यहाँ पर सू हाउ सी क्याओ के पापा को बताता है कि मुझे आपकी फैमिली से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, आपकी फैमिली बहुत ही प्यारी है, बहुत ही कम लोगों को इतनी प्यारी फैमिली मिलती है। तो सी क्याओ के पापा कहते हैं फैमिली तो सबकी होती है, लेकिन ये हमारे हाथ में होता है कि हम उसे कैसे चलाते हैं। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलकर दिल की ढेर सारी बातें करते हैं, क्योंकि सी क्याओ के पापा को ये बात पता होती है कि सू हाउ उनकी बेटी को पसंद करता है, और सी क्याओ के पापा को इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती क्योंकि सी क्याओ के पापा को पता होता है कि सू हाउ बहुत ही अच्छा लड़का है। इधर सेंग्यान सोया हुआ होता है तो उसे बहुत ही बुरा सपना आता है वाइफन को लेकर, तो वो वाइफन को देखने के लिए उसके रूम चला जाता है, पर वो उसके रूम के अंदर नहीं जा पाता कि तभी उधर से वाइफन नींद में चलते हुए बाहर आती है और वो सीधा बाहर आकर सीधा घड़ी को ही देखती है। तो सेंग्यान कहता है तुम जितनी बार भी नींद में चलती हो तुम हमेशा घड़ी को देखती हो, आखिरकार इस टाइम तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो वाइफन उसके किसी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करती बल्कि सीधा चलती रहती है और आंसू बहाती रहती है, जो देखकर सेंग्यान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो वाइफन को कहता है वाइफन आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम हमेशा सोने टाइम सिर्फ रोती ही रहती हो, मुझे बताओ वाइफन, मुझे बताओ वाइफन आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और सेंग्यान ये कहकर वाइफन को गले लगा लेता है, तो वाइफन भी उसे गले लगा लेती है और उसके बाद वो फिर से अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन वो इस बार अकेले रूम में नहीं जाती बल्कि वो सेंग्यान को भी अपने साथ अपने रूम में लेकर जाती है, जिसे देखकर सेंग्यान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो उसे सुलाकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर वाइफन उसका हाथ ही नहीं छोड़ती। तो सेंग्यान कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ, मैं अपने रूम में जाता हूँ सोने के लिए। पर वाइफन
सेंग्यान उसे जाने ही नहीं देती। तो सेंग्यान कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा, लेकिन तुम्हें अपना रोना बंद करना होगा। और यहाँ पर सेंग्यान वाइफेन को बेड पर सुलाता है और उसके बाद खुद वाइफेन के बगल में जाकर सो जाता है। और वाइफेन को नींद में सोता हुआ देखकर उसे उस पर बहुत ही प्यार आता है, इसलिए पहले वो उसके सर पर किस करता है और उसके बाद उसके होठों पर किस करता है। और उसके बाद सेंग्यान वाइफ देखते देखते उसके पास ही सो जाता है। अगली सुबह जब वाइफेन की नींद खुलती है और वो सेंग्यान को अपने पास सोया हुआ देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो सेंग्यान को उठाती है और कहती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो सेंग्यान कहता है ये सारा कारनामा करके अब तुम मुझसे उल्टा ये सवाल पूछ रही, तुम ही सोचो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो वाइफेन कहती है मुझे लगता है कि शायद तुम्हें भी मेरी तरह नींद में चलने की बीमारी हो गई है, इसलिए तो तुम मेरे रूम में आकर मेरे पास सो गए। तो सेंग्यान कहता है ऐसा नहीं है। तो वाइफेन कहती है अगर ऐसा नहीं है तो शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। तो सेंग्यान कहता है ये भी नहीं है। तो वाइफेन कहती है अगर तुमने ये भी नहीं देखा तो शायद तुमने रात में हॉरर मूवी देखी होगी जिस वजह से तुम्हें डर लग गया, इसलिए तुम मेरे पास सोने के लिए आ गए। तो सेंग्यान कहता है ये भी नहीं है। तो वाइफेन कहती है मुझे लगता है शायद तुम्हें मेरे पास सोने का मन था इसलिए तुम मेरे पास आ गए। तो सेंग्यान कहता है ऐसा भी नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर खुद उठाकर अपने रूम में लेकर आई हो, वो भी नींद में चलते टाइम। तो वाइफेन जब ये सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता। तो सेंग्यान कहता है तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वाइफेन कहती है मैं ऐसा तो नहीं कह रही, क्या सच में मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर इस बेडरूम में लेकर आई हूँ। तो सेंग्यान कहता है तो क्या, और सेंग्यान ये कहकर स्माइल करने लगता है। वाइफेन जब ये सुनती है तो उसे स्कूल टाइम की कुछ बातें याद आती है जब टीचर ने उसे सेंग्यान समझकर इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि सेंग्यान एक लड़की का नाम है। और वो इसी बात को सोचकर हंसने लगती है और वो कहती है मुझे लगता है कि नींद में चलने के बाद मुझ में अलग ही ताकत आ जाती है, शायद मैं सेंग्यान बन जाती हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें उठाकर लेकर आ गई। तो सेंग्यान कहता है वही तो, चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं। और यहाँ पर ये दोनों फिर से सोने लगते हैं, लेकिन वाइफेन कहती है तुम्हें नींद आ रही है ना, तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। और वाइफेन ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारे सेंग्यान के सारे रोमांस पर पानी फेर देती है। आगे वाइफेन सेंग्यान के लिए नाश्ता बनाती है। तो सेंग्यान उसके नाश्ते की खूब तारीफ करता है। तो यहाँ पर वाइफेन सेंग्यान को कहती है कल बार में जो आदमी आया था वो आदमी अगर तुमसे दोबारा मिले और तुमसे बात करने की कोशिश करे या तुम्हें कुछ भी बताने की कोशिश करे तो तुम उस आदमी से दूर रहना और उससे बात मत करना, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। तो सेंग्यान कहता है मैं वैसे भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करता और जब से मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया हूँ तब से मैं तो लड़के या लड़कियों से भी बात नहीं करता सिवाय तुम्हारे। और यहाँ पर सेंग्यान वाइफेन को टीज करने लगता है। एक्चुअली सेंग्यान ये सब कुछ वाइफेन को चेयर अप करने के लिए करता है, क्योंकि सेंग्यान को पता होता है कि वाइफेन को कोई ऐसी बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है जो वो उसे नहीं बता पा रही। आगे वाइफेन ऑफिस जाती है तो वहाँ पर वाइफेन को पता चलता है कि उसके ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड कोई और नहीं बल्कि सिंधे है, जिसे देखकर तो वाइफेन के होश ही उड़ जाते हैं और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसे यहाँ पर सिक्योरिटी की जॉब कैसे मिल गई। तो वो मूचेंग से पूछती है तो मूचेंग उसे बताता है कि हमारे बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट खाली थी और वो बहुत ही अच्छा बंदा था, वो हमेशा हमारी हेल्प करता था, तो इसलिए मैंने उसे जॉब पर लगवा दिया। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तो वाइफेन इस बात को कवर अप करने के लिए उसे ये कहती है कि मैंने इसे आज पहली बार देखा ना, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया, वैसे कोई बात नहीं है। तो मूचेंग कहता है ठीक है। आगे मूचेंग ऑफिस से रिजाइन कर देता है क्योंकि वो एक्टिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है। तो वो अपनी फेयरवेल पार्टी अपने सारे कलीग्स के साथ मनाता है और वो वाइफेन को भी कॉल करके उस पार्टी में बुलाता है, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन होता है ऑफिस में। तो वाइफेन भी उन लोगों से मिलने के लिए जाने लगती है। तो वो वहाँ जाकर सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को ही देखती है कि कहीं वहाँ पर सिंधे तो नहीं, लेकिन वहाँ पर सिंधे नहीं बल्कि कोई और ही बंदा होता है। तो वाइफेन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात सिंधे से हो जाती है जो बीच रास्ते में उसका रास्ता रोके हुए खड़ा हुआ होता है। तो वाइफेन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, पर सिंधे उसे जाने नहीं देता और कहता है वाइफेन पास्ट में जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो गई थी मुझे लेकर, इसलिए आज मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर करने के लिए आया हूँ। तो वाइफेन कहती है बकवास करना बंद करो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। तो सिंधे कहता है तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें पता है तुम्हारी एक गलतफहमी की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, और तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से आज मैं कहीं का भी नहीं रहा। लेकिन तुम अपने आप को तो देखो, तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल शानदार है। तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन अगर मैं गलत करने पर आ जाता ना, तो तुम जो इतनी अच्छी जगह पर जॉब कर रही हो और इतना अमीर बॉयफ्रेंड जो बनाया है वो सब बर्बाद हो जाता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए वाइफन मेरी बात सुनो, मेरी लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रही है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। की तो वाइफन कहती बकवास करना बंद करो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली थी, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। और वाइफन ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर सिंधे उसे जाने नहीं देता और जबरदस्ती वहाँ पर रोक कर रखता है और कहता है
वाई फैन, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की ना तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि पास्ट में तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। तो वाई फैन कहती है बकवास करना बंद करो, वो तुम थे जिसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। तो सिंधे कहता है बात जो भी हो, अगर ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी पता चल गई तो तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, क्योंकि लोग तो रूमर पर भरोसा करते हैं, असल बात पर नहीं। इसलिए चुपचाप मेरी हेल्प करो। और यहाँ पर सिंधे वाई फैन को डराने लगता है कि तभी उधर से मुंह चैंग आ जाता है और वो सिंधे से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सिंधे यहाँ पर ये बहाना बनाने लगता है कि वो रास्ता भूल गया था जिस वजह से वो वाई फैन से पूछने आया था, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मूचेंग जब वाई फैन की ऐसी हालत देखता है तो वो वाई फैन से पूछता है कि क्या कोई बात है। तो वाई फैन उसे कुछ भी नहीं बताती और मूचेंग के साथ पार्टी में चली जाती है और वहाँ जाकर ड्रिंक करती है। और वाई फैन जब ड्रिंक कर रही होती है कि तभी उसकी नजर सेंग्यान पर पड़ती है जो कोने में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है। तो वाई फैन जब सेंग्यान को देखती है तो वो सेंग्यान से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या ऑफिस से सीधा तुम यहाँ पर आ गए। तो सेंग्यान कहता है मुझे बहुत ही भूख लगी थी और मेरी गर्लफ्रेंड तो किसी और के साथ ही बिजी थी जिस वजह से मुझे अकेले ही यहाँ पर खाना खाने के लिए आना पड़ा। तो वाई फैन कहते ऐसी कोई बात नहीं, आज मूचेंग का फेयरवेल था ना, इसी वजह से मुझे उसके साथ आना पड़ा। आगे सेंग्यान जब वाई फैन का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो वो वाई फैन से पूछता है कि क्या बात है, वो इतनी परेशान क्यों है। पर वाई फैन उसे परेशानी की वजह नहीं बता, उल्टा बात को टाल देती है। दूसरी तरफ सिंधे वाई फैन की मॉम के घर आता है क्योंकि वो कुछ दिनों से वहीं पर रह रहा होता है। तो वाई फैन की मॉम जब सिंधे को देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आती, क्योंकि सिंधे उसकी बेटी को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा होता है और वो ये सब नोटिस करती है। तो वो अपनी बेटी को सिंधे की नजर से बचा कर रखती है। वेल मुझे वाई फैन की मॉम की समझ में नहीं आती, अपनी सौतेली बेटी को अपने घटिया रिलेटिव से बचा कर रखती है और अपनी सगी बेटी को इन जानवरों के हाथ छोड़ कर आई थी। वेल ये कैसी माँ है जो एक बेटी पर प्यार लुटाती है और दूसरी बेटी को लवारिसों की तरह छोड़ रखा है। अगले दिन सेंग्यान अपने बार में खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका बंदा आकर उसे बताता है कि किसी ने हमारे बार पर फूड पॉइजनिंग का केस कर दिया है। उनका कहना है कि यहाँ का खाना खाने के बाद उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। जब सेंग्यान ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये सारी गलत अफवाहें होती है जो कि सिंधे ने जानबूझकर फैलाई होती है ताकि वो वाई फैन को डरा सके, पर इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता। आगे सेंग्यान पुलिस वालों को कहता है कि उनके खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुलिस वाला कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें आपके बार को जांच करना होगा, क्योंकि हमें रिपोर्ट मिली है और हम इस बात को ऐसे जाने नहीं दे सकते। तो सेंग्यान उस बंदे को कहता है हमारे बार के खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फ्रेश खाना बनाते हैं, तुमने कहीं और से खाना खाया होगा जिस वजह से तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। पर वो बंदा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, उल्टा वो सेंग्यान के बार को बदनाम करने की कोशिश करता है। तो सेंग्यान भी यहाँ पर पुलिस को कोऑपरेट करता है और उन्हें जांच पड़ताल करने को देता है। तो वो लोग जांच पड़ताल करते हैं पर उन्हें वहाँ पर कोई खराबी तो नहीं मिलती, पर उन लोगों के सारे सामानों को टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है जिस वजह से उनके बार को कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया जाता है जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि उनके बार में कोई भी खराबी नहीं है। तो सेंग्यान ये सब देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि उसके बार की न्यूज हर जगह फैल जाती है। तो यहाँ पर वो मोटू को कहता है कि वो इस न्यूज के बारे में वाई फैन को ना बताए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वाई फैन ये सब जानकर परेशान हो। तो मोटू कहता है ठीक है, मैं वाई फैन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो सेंग्यान यहाँ जब मोटू से बात कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर सिंधे पर पड़ती है जो चोरी छुपे उसके बार पर नजर रख रहा होता है और सेंग्यान ये सब नोटिस कर लेता है और सेंग्यान समझ जाता है कि इन सारे कारनामे में सिंधे का जरूर हाथ है। इधर सीख क्या जब सू हाउस से मिलने के लिए बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि बार को बैंड कर दिया गया है। तो वो सीधा वाई फैन को कॉल करती और उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो वाई फैन जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि उसने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ली होती है। तो बेचारी वाई फैन ये सारी न्यूज देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो समझ जाती है कि इन सारे कारनामों के पीछे सिंधे का ही हाथ है। और वो यही सब सोच सोचकर परेशान हो रही होती है कि तभी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है और उसकी मॉम उसे मैसेज में ये लिखती है कि तुम आजकल जिस बंदे को डेट कर रही हो उस बंदे पर केस हो गया है, शायद वो अच्छा बंदा नहीं है, इसलिए इन सारे बंदों से तुम दूर रहो। जब वाई फैन ये सारी बातें सुनती है तो वो सीधा अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या सिंधे सेंग्यान के बाहर गया था, क्या वो घर पर है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ वो घर पर है। तो वाई फैन सीधा घर जाती है और वहाँ जाकर सिंधे को कहती है आखिरकार तुम हमसे क्या चाहते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नामो किस काम से आए हो, जिस काम से भी आए हो अपने काम से मतलब रखो, मेरी लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो वरना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो वाई फैन की आंटी जब वाई फैन के मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम कैसे हमसे बातें कर रही हो, तुम क्या भूल गई कि तुम्हारे ऊपर हमारे कितने एहसान है, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम हमसे इस तरह बात कर रही हो। और यहाँ पर वाई फैन की
आंटी उल्टा वाइफन पर भी भड़कने लगती है। तो वाइफन भी कहती है आपने मेरी परवरिश कोई खैरात में नहीं की है, बल्कि इनसे आपका भी फायदा हुआ है। मेरी परवरिश आपने मेरे पापा के पैसों से किया है, इसलिए आप तो बिल्कुल भी मत कहिए कि आपने मेरा ख्याल फ्री में रखा है। और वैसे आपने मेरा ख्याल क्या रखा है, आपने मुझे वो अजियत दी है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तो वाइफन की मॉम इस बात पर वाइफन को डांटती है और कहती है वाइफन अपनी आंटी से तुम कैसे बात कर रही हो, भूलो मत जब हम बेसहारे थे तो आंटी ने हमारी कितनी हेल्प की। तो यहाँ पर वाइफन कहती है अच्छा जब मेरे डैड ने तुम्हारी सर्जरी में तुम्हें पैसे दिए थे तो क्या तुमने वो पैसे मेरे डैड को वापस किए। तो उसकी आंटी कहती है तुम्हारे डैड ने पैसे अपनी मर्जी से दिए थे, अगर यकीन नहीं आ रहा तो अपनी मॉम से पूछ लो, और उसके बदले मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, ये सब भूल गई क्या। तो वाइफन कहती है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात कहने में। तो वाइफन की मॉम ये बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तो वाइफन अपनी मॉम को रोकती है और कहती है मैं आपकी बेटी थी ना, आपकी जिम्मेदारी थी ना, तो फिर आपने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा, जबकि आप मुझे अपने पास रख सकती थी, तो फिर क्यों नहीं रखा, क्यों मुझे इन जल्लादों के पास छोड़ दिया। तो वाइफन की मॉम कहती है वाइफन तुम ये कैसी बातें कर रही हो, आखिरकार तुम्हें इतनी बुरी बातें सिखा कौन रहा है, क्या वो लड़का तुम्हें ये सारी बातें सिखा रहा है। तो वाइफन कहती है बहुत जल्दी आपको पता चला कि मेरे अंदर बुरी आदतें भी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और यहाँ पर वाइफन शिंदे को वार्निंग देती है अगर तुमने मुझे या मेरे आसपास रहे लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो याद रखना इस बार मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, बल्कि तुम्हारा डटकर सामना करूंगी, ये बात याद रखना। और वाइफन ये कहकर वहां से चली जाती है।